हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इस वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स का वेटेज क्या है और किस एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको कॉलेज में, यदि आप बीटेक कर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कॉलेज में भी पढ़ने का काम आएगा, ठीक है। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट ईएससी की, तो गेट में तो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, मेटलर्जी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गेट में इसका वेटेज अप्रॉक्स 15 मार्क्स है। मतलब आउट ऑफ 100 यू विल हैव 15 मार्क्स ओनली फ्रॉम मैथमेटिक्स। सो वी कैन से दिस दैट इसका वेटेज कितना है, 15%। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, यदि आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हो और ईएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे भी प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, टेक्निकल और जीएस। तो जीएस पार्ट में मैथमेटिक्स अप्रॉक्स 25 मार्क्स का आता है, मीन्स अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स, सो वी कैन से दैट 20 to 24 मार्क्स, या वी कैन से अप्रॉक्स 25 मार्क्स। दिस वेरी ईयर बाय ईयर, कभी ज़्यादा आगे कभी कम आगे। सो वी कैन एज्यूम दैट अप्रॉक्स 25 मार्क्स यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट तो काफ़ी है। तो हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस। हम लोग को सिलेबस क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा। पहले क्या पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एंड देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें से कुछ सिलेबस मतलब कम हो गया है कुछ डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है, सिविल में गेट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं था, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस एक बार चेक कर लेना। बाकी ईएससी में कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, लीनियर अलजेब्रा। पहला चैप्टर क्या है, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा डील्स विथ लीनियर सिस्टम्स, डील्स विथ लीनियर सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम्स क्या होता है, सपोज दिस इज इक्वेशन a1x प्लस b1y इजकल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इजकल टू c2। यहाँ पे x और y वेरिएबल में 2 इक्वेशंस है ना, x एंड y वेरिएबल में 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लीनियर सिस्टम्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a1, और यहाँ पे x का a2, ठीक है, और यहाँ पे b1 b2। तो इसको ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x एंड y, ठीक, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंटम c1 c2। ये होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया था, हमने इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, ओके, हम लोग इसको बोल दिया मैट्रिक्स ए, एंड दिस इज वेरिएबल, वी कैन से एक्स। सो वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स ऑफ दिस टर्म c1 c2, ओके। लीनियर अलजेब्रा विच डील्स विथ लीनियर सिस्टम और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर जब अलजेब्रा है, ये लीनियर सिस्टम है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डील करता है, ठीक है। तो आगे देखो, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग, ठीक। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स, और इसको हम लोग ए आई जे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। आई जे मतलब ith रो, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, मतलब
जैसे सपोज हम लोग मैट्रिक्स को 2x2 लिख रहे हैं। 2x2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, ऐसा कुछ होगा। सपोज इसका एलिमेंट है 1 2 1 3, तो हम लोग इस एलिमेंट को लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मीन्स A11। इस वाले एलिमेंट को लिख सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स A12। इन जनरल वी कैन राइट इट एज AIJ। AIJ, इट्स मीनिंग इज एलिमेंट ऑफ ith रोज एंड jth कॉलम। ओके। और M×N ये बताता है साइज ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का साइज क्या है। जैसे मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे 2x2, इसका मतलब मैट्रिक्स 2x2 साइज का है। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके। सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 2, तो ये हो गया A11 A12 A21 A22 एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 2x2। ओके, हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं। आगे देखते हैं ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे A+B=C, मतलब A कोई एक मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐड किए तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको बोले हैं C। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ B, मतलब A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही B का भी ऑर्डर होगा, देन ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, इसको समझने के लिए सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A है 2x2, तो B भी 2x2 होना पड़ेगा, तभी उसका A और B का एडिशन पॉसिबल होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो A और B का था। मीन्स इफ A इज 2x2 मैट्रिक्स, B is 2x2 matrix, then resultant C is also will be 2x2 matrix. Now comes to product of matrices। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, देखो सपोज वी हैव मैट्रिक्स A एंड B, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज M×N एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज P×Q। तो इसका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा व्हेन N = P। N क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A में कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स, N क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, और P क्या है मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज। मीन्स यदि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर है, देन ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल। और मैथमेटिकली वी कैन से इफ A इज M×N matrix and B is P×Q, then product will be possible if and only if N is equal to P. If and only if N is equal to P. Now comes to properties of product of matrices। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होता है, AB नॉट इक्वल टू BA, मतलब A इंटू B ये नॉट इक्वल टू B इंटू A। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। मीन्स हम लोग पहले B और C का मल्टीप्लाई किए, देन मल्टीप्लाई बाई A। ये जो आएगा यदि हम लोग A और B का पहले मल्टीप्लाई करें देन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई C, ये दोनों बराबर होगा। इट मीन्स दैट ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। दिस इज फॉलोइंग एसोसिएटिव रूल्स। मीन्स मैट्रिक्स जो होता है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता बट एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं, ट्रांसपोज का पहले मतलब क्या होता है समझ लो, बेसिक मतलब क्या होता है। सपोज कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 2x2 मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो ट्रांसपोज को हम लोग सपोज ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना तो हम लोग ऊपर टी लगा देते हैं, ए ट्रांसपोज इसे पढ़ते हैं। कहीं कहीं बुक में ए डैश भी लिखा रहता है, ए डैश या ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, या ऐसा कहो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। सपोज इस मैट्रिक्स का रो क्या है 1 2,
तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 1 2, यहाँ पहला रो क्या है 1 2, तो यहाँ पे 1 2 इधर कॉलम हो गया। दूसरा रो क्या है 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 4। ओके, अब इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं ट्रांसपोज का, मैथमेटिकल मीनिंग। तो इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो आई जे इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज मीन्स आई के स्थान पे जे हो जाएगा और जे के स्थान पे आई। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स अभी हमारा एम क्रॉस एन है, देन आफ्टर ट्रांसपोज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी एन क्रॉस एम। ओके, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ है जो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा बाई jth रो एंड ith कॉलम। और ऑर्डर भी मैट्रिक्स का चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे m क्रॉस n था वहाँ पे n क्रॉस m हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोगों ने एक बार ट्रांसपोज किया, फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दिया तो सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है ए प्लस बी देन ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर आप कोई दो मैट्रिक्स है उसको ऐड किया देन ट्रांसपोज किया, वो बराबर होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो देन ऐड करो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी को ऐड किया देन ट्रांसपोज निकाला, ये इक्वल हो रहा है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ए का पहले ट्रांसपोज किया देन बी का ट्रांसपोज किया एंड आफ्टर दैट वी एडेड दोज both matrices. Okay, and now third property is AB transpose. This is very important property, you should remember, always remember this property. AB whole transpose means product of A and B then transpose, that is equal to B transpose into A transpose. Okay, next property is A transpose whole power n. A transpose whole power n, this is equal to a to the power n whole transpose. A to the power n whole transpose. Its meaning is आपने ए का पहले ट्रांसपोज किया देन उसका nth बार मल्टीप्लाई किया, वो इक्वल होगा ए टू द पावर एन होल ट्रांसपोज के। ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ डिफिनीशंस हैं। पहले हम लोग उस डिफिनीशन को तैयार करेंगे क्योंकि डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपको डिफिनीशन पता है तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली दोज क्वेश्चंस। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ए एन क्रॉस एन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है, कोई मैट्रिक्स है आप उसको ट्रांसपोज निकाल दो, यदि ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर है तो आप बोल दीजिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या इसको दूसरे फॉर्म में देखो, कोई मैट्रिक्स होगा या उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, या एल होगा या यू होगा। ठीक है, इसको मान लो हम लोग बोल देते हैं अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट। ठीक है, तो इफ़ एल इजकल टू यू, मतलब एल जो है यू के बराबर है, देन उसे हम लोग बोलेंगे मीन्स यहाँ पे एल यहाँ पे यू, इफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल टू दीज एलिमेंट्स और these elements are equal to these elements, then we can say that aij is equal to aj। यहाँ पे समझ लो जैसे हम लोग लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1 2 2 1, तो हम लोग देखो यहाँ पे a12 लिखना चाहें तो क्या होगा, a12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, और a21 लिखना चाहें तो क्या होगा 2। इसका मतलब देखो a12 इजकल टू a21 मीन्स aij इजकल टू aj, देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का एलिमेंट है ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ा है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे है LU। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। यदि ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस है, वहाँ पे क्या था कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता था, देन वी कैन से दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस है देन दिस इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जो ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है वो माइनस ऑफ jth रो एंड आई कॉलम के बराबर होना चाहिए। और ए आई आई इक्वल टू जीरो मतलब ए आई आई मतलब A11 A22 A33 ये सब जीरो होना चाहिए। ये सब कौन सा एलिमेंट होता है, ये सब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। मतलब कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। मतलब इसे ये देखो मैट्रिक्स दिया है ना मैंने, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखो जीरो है, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक होने का चांस है। एक डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, बट वी हैव टू चेक अदर डेफिनेशन आल्सो, हमको इसको भी चेक करना है। इसको चेक करो ए आई जे, तो हम लोग इसको -1 को देखो, -1 क्या है A21, -1 क्या है A21 और A12 क्या है 1 है। तो A21 इजकल टू A21 कितना है -1, A21 कितना है -1 है ना, बराबर माइनस ऑफ A12 1, बराबर हो रहा है दोनों, दो बोथ आर इक्वल, मीन्स दिस इज सेटिस्फाइंग दिस डिफिनीशन। So this is skew symmetric matrix. This matrix given in the bracket here, this is skew symmetric matrix. Okay. Now next is complex matrix. What is complex matrix? जैसे कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, 10+2 में पढ़े होंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें हम लोग आयोटा का यूज़ करते हैं, आई, जैसे लिखे 5 प्लस आयोटा 2, ये 5+2 आई ना, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग मैट्रिक्स अभी तक जो डील कर रहे थे वो रियल नंबर में डील कर रहे थे। इफ़ वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ वी आर यूजिंग आयोटा, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओके, सपोज वी आर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू आई 1 + i 2 आई 2 आयोटा। देन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्जुगेट क्या होता है, सपोज जेड इक्वल टू 5+2 आयोटा, देन जेड बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट। दिस इज रिटन एज 5 - 2 आयोटा, मीन्स आयोटा के पहले जो भी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट के बारे में देखते हैं, ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पर जेड होता था तो जेड बार यूज़ करते थे, यहाँ मैट्रिक्स ए है तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ए बार। आई है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 + आयोटा है तो 1 - आयोटा हो जाएगा। इधर 2 है, रियल नंबर, ओनली रियल नंबर, देयर इज नो चेंज इन कॉन्जुगेट। इफ देयर इज आयोटा देन ओनली we will change the sign. Okay, here -2 iota because there here was 2 iota. Okay, next Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. On the basis of same concept as we have discussed about symmetric matrix, we are using here concept of Hermitian matrix. Hermitian matrix क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखो, ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है, देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इन हर्मेटियन मैट्रिक्स वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इफ उसके कॉन्जुगेट के बराबर है, देन दैट इज कॉल्ड एज हर्मेटियन मैट्रिक्स। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कॉन्जुगेट फॉर्म, means if numbers are conjugate numbers, sorry complex numbers, then Hermitian matrix comes in the picture। इसका डेफिनेशन ये होता है, और इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखो, ए आई आई इक्वल टू रियल नंबर, मीन्स ए आई आई मीन्स A11 A22 A33 मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। और ए आई जे बार इक्वल टू ए जे आई मीन्स जो उसके अलावा जो सपोज ए आई जे बार मीन्स A12 लिया तो इसका बार इसका कंजुगेट जो है A21 के बराबर होगा, ठीक है ना। या फॉर डिफिनेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा भी, एल एंड यू आर कंजुगेट टू ईच अदर, मतलब इसको अगर बोल दिया मैंने यू मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट और एल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट ना। तो इसका हम लोग बाहर निकालेंगे तो सबका बाहर हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज मीन्स अपर जो है लोअर में चेंज हो जाएगा और लोअर एलिमेंट जो है अपर में चेंज हो जाएगा। दिस इज फॉर ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो इस डिफिनेशन को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, तो ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा ए बार ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज।
हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज मीन्स किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ये हो गया ए बार देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये भी उसका डिफिनीसन है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बार ट्रांसपोज को दिस कैन बी रिटन एज ए टू द पावर थीटा। जैसे हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोज लिखते थे वैसे इसको हम लोग ए टू द पावर थीटा लिख सकते हैं। तो ए थीटा इज इक्वल टू ए। अब हम लोग समझते हैं जिस तरीके से मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वैसे ही हर्मिटियन मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं ए थीटा इक्वल टू ए। नाउ कम्स स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। वैसे यहाँ पे ए टू द पावर थीटा या ए थीटा इक्वल टू माइनस ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। या दूसरा डेफिनेशन है इफ ए एन क्रॉस एन इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देन इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए बार इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। वैसे यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज विथ माइनस साइन। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए आई इक्वल टू जीरो और प्योरली इमेजिनरी मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी मीन्स ओनली आयोटा टर्म विल बी देयर। और दूसरा डेफिनेशन है ए आई जे बार इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ये जो डिफिनीसन है ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब को यूज करके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपको उसका डेफिनेशन पता है तो आप वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, आप लोग देखना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ए एन क्रॉस एन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए और आई। इट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या हम लोग इसको और भी, अगर इसको हम लोग देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, if we are multiplying by a inverse then this will be a transpose, because देखो a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। अगर हम लोग ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इंटू दिस विल बी ए ट्रांसपोज, और इधर क्या हो जाएगा? आई इंटू ए इनवर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसके इन्वर्स के बराबर होगा। यदि एग्जाम में आपको कोई 3x3 कोई 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो अगर आप किसी तरीके से पता कर लेते हैं कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन आप उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना बहुत आसान काम है, तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा वही उसका इन्वर्स होगा। नहीं तो इन्वर्स निकालने का कोई बहुत लंबा फार्मूला होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, दिस इज टाइम टेकिंग। सो डिफिनीशन शुड बी वेरी क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम इजकल टू 3/5 4/5 x 3/5 एंड एम इनवर्स इजकल टू एम ट्रांसपोज। क्वेश्चन में दिया है एम इनवर्स इजकल टू एम ट्रांसपोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 1 मार्क्स गेट का क्वेश्चन है, गेट में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, टेक्निक डेवलप करो, कैसे सॉल्व करोगे पहले आप सोचो। तो पहले आपको दिखेगा कि भाई एम दिया हुआ है, हमको एक्स निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है एम इनवर्स इक्वल टू एम ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम का इनवर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे एम का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वी हैव ओनली वन वेरिएबल वन इक्वेशन, वी कैन सॉल्व वैल्यू ऑफ एक्स।
ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट इफ दिस मैट्रिक्स इज 3 × 3 देन दिस विल बी वेरी लेंदी प्रोसेस। आप पहले उसका इन्वर्स निकालो, देन ट्रांसपोज निकालो, और यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, एम इनवर्स इक्वल टू एम ट्रांसपोज। इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी आई। M inverse is equal to M transpose, it means that it implies that M into M transpose is equal to I, that is identity matrix। तो हम लोग क्योंकि हमको ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान काम है, ट्रांसपोज निकालना और मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू इनवर्स निकालने के। तो M मैट्रिक्स हो गया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट 3/5 4/5 फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में आ गया, ये हो गया M ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमको निकालना सिर्फ है एक्स की वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगा। तो अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसमें ये वाले रो का मल्टीप्लाई इसमें, और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे 3/5 इंटू 3/5 3/5 इंटू 3/5 देन प्लस 4/5 इंटू 4/5। बट यहाँ से एक्स मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू 3/5, और यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे इससे। आप अगर पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो पहले मल्टीप्लाई करोगे देन कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 0 है, और यहाँ भी जो आएगा उसको भी यहाँ से कंपेयर करेंगे, then this value will be equal to 0, then you will be getting x is equal to -4/5, this is the answer। okay, now unitary matrix, ये भी definition है। unitary matrix क्या होता है, a n cross n is unitary matrix if and only if a into a theta is equal to a theta into a is equal to I। a theta के बारे में आपने पढ़ा है, a theta क्या होता है, a बार देन ट्रांसपोज, ठीक है, a बार देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए थीटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग। नाउ ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब देखो यदि ए रियल मैट्रिक्स हुआ तो ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है ए बार देन ट्रांसपोज, बार मीन्स कॉन्जुगेट। इफ ए इज रियल मैट्रिक्स मीन्स इसके एलिमेंट जो है रियल नंबर है, तो ए जो होगा ए बार के बराबर होगा। सपोज इसका कोई एलिमेंट 5 है तो इसका कॉन्जुगेट निकालो वो भी 5 ही आएगा ना। तो ए बार को हम लोग लिख सकते हैं ए, इफ़ ए इज ए रियल मैट्रिक्स, ये हो गया ए, देन दिस विल बिकम ए ट्रांसपोज मीन्स ए थीटा विल बी ए ट्रांसपोज इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स। अब कुछ एक नोट पॉइंट याद कर लो, इफ़ ए बी आर आर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स है या यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन इसका प्रोडक्ट ए बी या बी ए या इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स आर आल्सो आर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स। यदि ए बी दो आर्थोगोनल मैट्रिक्स हो या यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो उसका प्रोडक्ट उसका इनवर्स भी आर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे गेट में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n मीन्स n ऑर्डर का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2a, क्योंकि यहाँ से कोई गलती मैंने नहीं किया, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 2 से डिवाइड किया। 2a को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस ए, और यहाँ पे हमने a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और इसको a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और इसको a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अब इसको हम लोग ऐड किया, इसको एक ब्रैकेट में इसको। अब हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है P और ये क्या है Q, तो P इसको एज्यूम कर लिया, तो P का ट्रांसपोज निकालेंगे।
तो इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। हमने जूम किया, ये क्या है P और ये क्या है Q। तो P का ट्रांसपोज किया तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो A हो जाएगा। ये देखो P ही है ना, P हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स माइनस A, तो अगर यहाँ माइनस का मान लेंगे तो A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। ये माइनस Q के बराबर है, मीन्स ये P हो गया, ये Q हो गया। मीन्स A जो है P प्लस Q, P सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक। It means that every square matrix can be expressed as sum of symmetric and square-symmetric matrices. In the same way, every square matrix can be written as sum of Hermitian and skew-Hermitian matrices. एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्वायर hermitian मैट्रिक्स में वी कैन एक्सप्रेस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1/2 A प्लस ए थीटा ये होगा तुम्हारा हर्मिशियन मैट्रिक्स, और 1/2 A माइनस ए थीटा ये होगा तुम्हारा स्क्वायर hermitian मैट्रिक्स। ओके, अब देखो एक नोट है यहाँ पे, इफ़ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ़ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए मीन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ए में तो वो भी क्या होगा, तो वो होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। मीन्स इफ आई ए इज आयोटा इंटू ए इज हर्मिशियन देन ए स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस where either Lii is equal to 1 or Uii is equal to 1 for all I। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इसको वी कैन राइट दैट L इंटू यू। L क्या है? लोअर ट्रायंगुलर, U क्या है? अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, मीन्स उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये देखो ऊपर एलिमेंट जीरो है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ये देखो नीचे वाले एलिमेंट जीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, बट कंडीशन है कि आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे। देखो Lii इक्वल टू 1, आई क्या है? 1 1 2 2 मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और आइदर दिस और दिस मीन्स अपर ट्रायंगुलर वाले 1 होंगे। तो यहाँ पे हमने अपर ट्रायंगुलर को मान लिया है 1। दिस रूल इज कॉल्ड एज LUT कंपोजिशन मैट्रिक्स, लोअर अपर डायगोनलाइजेशन कंपोजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए को हम लोग इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स तब बोलेंगे देन व्हेन A स्क्वायर इक्वल टू आई, मीन्स A इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, या अगर हम लोग यहाँ पे A से A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें देन व्हाट विल बी, इसका डिफिनेशन क्या है? A स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर हम लोग A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो A स्क्वायर को लिखेंगे A इंटू ए, तो A इनवर्स इंटू ए कैंसिल आउट, यहाँ पे एक A बचेगा ना, तो A इज इक्वल टू ए इनवर्स। मीन्स अगर हमको पता हो गया कि ये मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में पूछा उसका इनवर्स निकाल, तो हम क्या करेंगे? वही मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीसन। आप डेफिनेशन को एकदम याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन आपने याद कर लिया तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे सपोज आपको डेफिनेशन नहीं आता तो आपने क्या ए आया उसका इन्वर्स निकालने बैठे हो, बट जिसको डेफिनेशन पता है तुरंत देखा तुरंत आंसर मार दिया। टाइम सेव करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, अब देखो इफ़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मीन्स किसी मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए खुद मैट्रिक्स के बराबर होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए आल्सो। जैसे ए स्क्वायर ए आया तो ए क्यूब करोगे वो भी ए ही होगा, ए टू द पावर 4 करोगे वो भी ए ही होगा। वी कैन से दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ए, बट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। मतलब ऐसा नहीं कि ए टू द पावर एन अगर ए है तो ए स्क्वायर भी ए हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।